नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र पर आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि दो मोमबत्ती टू कैंडल्स जिनकी समान लंबाई है, इक्वल लेंथ है, उन्हें एक साथ जलाया गया, लाइट अप किया गया। पहली मोमबत्ती फर्स्ट कैंडल 8 घंटे में समाप्त हो गई। यानी जो फर्स्ट कैंडल है वो 8 घंटे में उसका एंड हो गया, जल के राख हो गया, ऐसा हो गया। आगे बोला है कि तथा दूसरी मोमबत्ती सेकंड कैंडल 6 घंटे में समाप्त हो गई। 6 आवर में एंड हो गया, दी एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया, जल के राख हो गया, ऐश हो गया। आगे बोला यह मानते हुए कि यानी यहाँ पर एज्यूम करना है कि प्रत्येक मोमबत्ती यानी ईच कैंडल अलग अलग दर से जलती है, डिफरेंट रेट से बर्न होती है, यानी लाइट अप होती है। जलने के कितने देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा, 3:1 होगा। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि दो मोमबत्ती है, 2 कैंडल्स है और उसका लेंथ कैसा है, इक्वल है, समान है। दोनों ही कैंडल्स का लेंथ बराबर है, समान है। तो पहले हम लेंथ एज्यूम करते हैं, लंबाई को हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो कैसे मानेंगे, तो यहाँ पर बोला है कि देखो ये जो पहला कैंडल है, फर्स्ट मोमबत्ती है, वो देखो 8 घंटे में समाप्त हो जाता है, 8 घंटे में समाप्त हो जाता है। आगे बोला है कि दूसरा कैंडल, एक सेकंड कैंडल 6 घंटे में समाप्त हो जाता है, 6 घंटे में दी एंड हो जाता है, 6 घंटे में दी एंड हो जाता है। तो अब हम देखो लंबाई क्या एज्यूम करेंगे। देखो लंबाई हम ये दोनों घंटों का एलसीएम मानेंगे। देखो लंबाई हम ये दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल 24 होता है, 24 होता है। यानी कि हमने माना कि ये दोनों कैंडल है, उसका लेंथ 24 है, 24, 24 है, 24, 24 है, 24, 24 है, 24, 24 है, 24। अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो अब हम निकाल सकते हैं कि देखो ये पहला कैंडल का लंबाई 24 है और ये 8 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो 1 घंटे में जलता कितना होगा, 1 घंटे में जलता कितना होगा, तो 1 घंटे में ये 24/8 यानी 8 तिया 24 जलता होगा। देखो 3 जलता होगा, 3 यूनिट जलता होगा, 3 यूनिट जलता होगा। मतलब सपोज इसको हमने 24 सेंटीमीटर बोला, यानी ये पहला कैंडल 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलता होगा, 3 सेंटीमीटर जलता। फिर से एक बार, ये जो पहला कैंडल है इसका लंबाई 24 है और ये 8 घंटे में पूरा जल जाता है। मतलब 1 घंटे में ये 24/8 यानी 8 या 24, मतलब 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलता होगा, 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलता होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा कैंडल, इसका भी लेंथ 24 समान है और ये पूरा जलने के लिए 6 घंटा समय लगाता है। तो 1 घंटे में जलता कितना, 1 घंटे में ये 24/6 यानी 6 चौक 4 सेंटीमीटर जलता होगा। 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर जलता होगा, 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर जलता होगा। ये हमने ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर
यार देखो, हमें फाइंड करना है कि जलने के कितने देर बाद, यानी कितने समय के बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात इतना इतना होता है। तो ये समय को हम वापस एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम किया कि टी घंटे के बाद, टी होवर के बाद, टी घंटे के बाद, टी होवर के बाद ये जो पहली मोमबत्ती है और दूसरी मोमबत्ती, इसका रेशियो 3:1 हो जाता है। 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है। तो अब कैसे सवाल बनेगा, देखो यहाँ पर ये जो पहला मोमबत्ती उसका लंबाई 24, तो हमने 24 लिखा। आगे आगे ये जो पहला मोमबत्ती 1 घंटे में 3 जलता है, 1 घंटे में 3 जलता है, मतलब 3 घंटे में 3T जला होगा, 3T जला होगा। वापस देखो, रिपीट करते हैं। देखो ये जो पहला मोमबत्ती है ये 1 घंटे में 3 शहर जलता है, तो T घंटे में 3T जलेगा, 3 जलेगा, दोनों गुणा होगा, कितना जलेगा। अब इसमें देखो, अब 24 में से इसको हमने माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 24 में से इसको हमने माइनस किया तो हमें कितना मोमबत्ती बचा होगा, जलने के बाद कितना बचेगा वो हमें मिलेगा, जलने के बाद कितना बचेगा वो मिलेगा। सिमिलरली कार्य दूसरे मोमबत्ती के लिए भी होगा। देखो स्टार्टिंग में जो दूसरा कैंडल है इसका है 24 सेंटीमीटर। अभी दूसरा कैंडल 1 घंटे में 4 जलता है, 1 घंटे में 4 जलता है, मतलब टी घंटे में 4T जलेगा, 4T जलेगा, ये दोनों का गुणा हो जाएगा। अब ये लेंथ में से ये टाइम को हमने घटाया तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि कितना लंबाई बचा है, जलने के बाद कितना लंबाई बचेगा वो हमें मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो हमने निकल गया, पर अब आगे क्या करें, तो अब आगे देखो यहाँ पर सीधा सा बात है, ये हमें रेशो दे दिया है कितना बचता है, वो कितना बचता है वो रेशो दिया है, मतलब इतना हमें बचाना है, इतना हमें रिमेंस करना है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पर आप ये दोनों का रेशियो ले लो, तो ये रेशियो हमें मिलता है 3/3 मतलब हमें ऐसा इक्वेशन दिया है, एक्चुअली में हमें ऐसा इक्वेशन दिया है, बस इसको सॉल्व करना है, टी निकल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंची का गुणा करना पड़ेगा। ध्यान देखो, ये 1 गुणा ये पूरा, ये 24 माइनस 3T आएगा, एक का कोई भी इफेक्ट होगा नहीं, आगे बढ़ रहा था इधर राइट में 24 तिया 72 होता है, माइनस 4 तिया 12 इधर मिलेगा। अब हमें टी निकालना है, तो बड़े वालों को प्लस करो, ये 12T को प्लस करना पड़ेगा, तो इसको इधर लाओ, ये माइनस 3T ऑलरेडी था, इधर आया 12T हो गया, इधर ये 72 माइनस 24 होगा, देखो ऐसा मिलेगा। ये माइनस 3T था, माइनस 12T इधर थी, प्लस में हो गया, इधर 72 है, ये प्लस का 24 इधर माइनस का 24 हो गया। अब ये 12T में से 3 बार T गया तो हमारे पास 9 बार T बचे, इक्वल इधर 72 में से 24 गया तो हमारे पास 48 बचे। अब यहाँ पर देखो, ये 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, आगे 3 तिया 9 होता है। तो इसी के साथ देखो, ये दोनों तरफ 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 3T बराबर 16 बचेगा, 3T बराबर 16 बचेगा, लेकिन T बराबर हमें ये 16/3 मिलेगा, T इक्वल टू हमें 16/3 मिलेगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ये घंटा होगा, ओवर घंटा होगा, और देखो हमें घंटा माना था, T घंटा माना था, इसलिए यहाँ पर ये घंटा ही निकलेगा, और ही निकलेगा, मतलब इतना घंटा लगेगा। लेकिन हमने लेकिन देखो यहाँ पर
देखो यहाँ मतलब इसको आगे भी हल करना पड़ेगा, मतलब इसको आगे भी हल करना पड़ेगा, इंटीजर निकालना पड़ेगा, पूर्णांक निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये 3 पंचे 15 और 1 16, यानी कि इतना मिलेगा। ये 16/3 सिंपल फ्रैक्शन है, सरल भिन्न है। तो ये मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो ये 5 सही 1/3 होगा, 5:1/3 का मतलब 5 यानी 3 पंचे 15 होगा। 15 में 1 जोड़ा हमें मिला 16, बट्टा में 3 बट्टा में 3 तो रहे, यानी कि इतना घंटा मिला। देखो हमें इतना घंटा मिला, यानी एक्चुअल में ये क्या है, ये 5 1/3 का, ये एक्चुअल में 5 + 1/3 है, 5 + 1/3 है, मतलब ये घंटा दोनों को लगेगा, 5 घंटा + 1/3 घंटा होगा। देखो इसको भी घंटा लगेगा, ये 5 घंटा तो होगा ही, आगे 1/3 घंटा भी होगा। अब ये 5 घंटा इंटीजर में निकल गया, पर ये इंटीजर में नहीं रहेगा, ये वाला पोर्शन इंटीजर में नहीं है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। देखो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो ये 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 घंटा यानी घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 से हमने गुणा किया, तो ये 1/3 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन देखो यहाँ पर 60 में 3 से 20 बार में भाग लगेगा, मतलब यहाँ पर 20 मिनट मिला है, मतलब ये 5 घंटा 20 मिनट हो गया, 5 घंटा 20 मिनट हो गया। मीन्स ये दोनों मोमबत्ती है, ये दोनों कैंडल्स है। ये देखो 5 घंटा और 20 मिनट 5 ओवर एंड 20 मिनट तक जलेगा, इतना समय तक जलेगा, इतना समय तक लाइट अप होगा, तब जाके दोनों मोमबत्ती का रेशियो 3:1 हो जाएगा, यानी कि ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक सज्जन एक जेंटलमैन ने कुछ बच्चों का फ्यू चिल्ड्रन का दावत यानी कि ट्रीट मतलब दावत को इंग्लिश में ऐसा, इसका स्पेलिंग ऐसा होता है। ये दावत इसका अंग्रेजी में स्पेलिंग ऐसा होता है, यानी कि ट्रीट भी हो सकता है या फिर ट्रैट भी हो सकता है। दावत मतलब ऐसा स्पेलिंग होता है, ट्रीट या फिर ट्रैट, कुछ जो बोला जाता होगा वो, मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ होता है, ऐसा लिखा होगा ट्रीट या फिर ट्रैट। अब आगे बोला है कि दावत निम्न तरीके से करने का फैसला क्या डिसाइड किया, वह टॉफी हो। तो टॉफी क्या है, टॉफी मतलब ये शुगर का स्वीट होता है, शुगर से बनाया गया स्वीट होता है। टॉफी मतलब शुगर से बनाया गया स्वीट होता है, यानी कि शक्कर से बनाया गया मिठाई होता है, उसको टॉफी बोलते हैं। तो वह टॉफियों को अपने कुल स्टॉक का आधा यानी हाफ पार्ट और एक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा टॉफी पहले बच्चे फर्स्ट चिल्ड्रन को देता है, और शेष स्टॉक यानी रिमेन स्टॉक का आधा यानी हाफ पार्ट
एक अतिरिक्त यानी वन एक्स्ट्रा के साथ दूसरे बच्चे को देता है, दूसरे चिल्ड्रन को देता है, और इस फैशन इस स्टाइल को जारी रखता है, कंटिन्यू रखते हैं। 5 बच्चों को यानी 5 चिल्ड्रन को दावत करने के बाद आफ्टर दावत 5 चिल्ड्रन उनका कुल टोटल स्टॉक समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, स्टॉक खत्म हो जाता है, स्टॉक का एंड हो जाता है। आगे बोले शुरुआत में उसके पास कुल कितनी टॉफी थी, मतलब शुरुआत में जो उसका स्टॉक था उस स्टॉक में कितनी टॉफी थी, मतलब स्टॉक कितना था वो निकालने को बोला है। तो देखो यहाँ पर हियर देखो ये क्वेश्चन रिवर्स सॉल्व होगा, उल्टा सॉल्व होगा। मतलब देखो अंत में क्या होगा, देखो अंत में साफ साफ बोला है कि 5 बच्चों का दावत करने के बाद उनका कुल स्टॉक समाप्त हो गया, मतलब 26 स्टॉक ही खत्म हो गया है, 26 स्टॉक ही खत्म हो गया, मतलब बचा कितना, 0 बचा होगा, 0 बचा होगा, कुछ भी बचा ना होगा, 0 बचा होगा, 0 बचा होगा, 0 बचा होगा। अब यहाँ पर सीधा देखो, पहले यहाँ पर सीधा देखना पड़ेगा, सिर्फ देखना पड़ेगा। तो देखो मतलब ये जेंटलमैन सज्जन है, वो देता कैसे टॉफी उसको देखना पड़ेगा। ये जो सज्जन है जेंटलमैन है वो बच्चे को टॉफी किस स्टाइल में देता है, चिल्ड्रन को टॉफी किस स्टाइल में देता है वो देखना पड़ेगा। तो ये बच्चे को इस स्टाइल में टॉफी देता है, इस स्टाइल में टॉफी देता है, मतलब क्या देता है, देखो ऐसे देता है। देखो देखो पहले वो आधा करता है, वो 1 जोड़ देता है, आधा करता है और 1 जोड़ देता है, हाफ करता है और 1 ऐड करता है, हाफ करता है और 1 ऐड करता है। तो ये सीधा जाना होता है तब, ये सीधा जाना होता है तब ऐसा होता है, लेकिन हमें तो रिवर्स निकालना है, रिवर्स निकालना है, तो इसका हमें रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। मतलब आधा मतलब देखो सीधा जाना हो तो ऐसा जाएगा, आधा प्लस 1, आधा करना है प्लस 1 करना है, लेकिन हमें उल्टा आना हो, रिवर्स का ये करना हो, मतलब शुरुआत का टॉफी निकालना हो, स्टार्टिंग का टॉफी निकाल। तो देखो उसके लिए यहाँ पर +1 देखो गुणा 2 करना पड़ेगा। रिवर्स निकालना, शुरू का टॉफी निकाल, उसके देखो यहाँ पर +1 गुणा 2 करना, +1 गुणा 2 मीन्स दैट पहले 1 जोड़ना है, 1 ऐड करना है, और बाद में दुगना करना है, 2 टाइम्स करना है, दुगना करना है, 2 टाइम्स करना है, ऐसा कब तक करना है, ये 5 बार करना है, 5 टाइम्स करना है, 5 बार करना है, 5 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर हमें 5 बच्चों का दावत करना है, 5 चिल्ड्रन को ट्रीट करना है, 5 बच्चों को दावत करना है, इसलिए यानी ये प्रोसेस 5 बार करना है, 5 टाइम्स करना है। नहीं देखो यहाँ पहले 0 था, अब आगे रिवर्स आना है, मतलब देखो शुरुआत देखो, अब फिलहाल हम यहाँ पे लास्ट में, अब आना है हम शुरू में, तो ऐसा करना पड़ेगा, +1 करना है, गुणा 2 करना है, +1 करना है, गुणा 2 करना। देखो ये हम मेथड से सोल्व कर रहे हैं, यानी रिवर्स सोल्व कर रहे हैं, रिवर्स ही मेथड है, रिवर्स करना वही मेथड है यहाँ पर। तो देखो तो लास्ट में 0 टॉपिक था, अब आगे शुरू का निकालना है, तो +1 करना है, दुगना करना है, तो 0 + 1 होगा, और 1 गुणा 2 ही होता है, बात खत्म। यानी कि एक प्रोसेस हुआ, तो अब उसके पास मतलब देखो इसको बाद में देखेंगे। देखो अंत में 0 टॉपिक था, अब हमें शुरुआत का निकाले, तो पहले देखो +1 करना है, गुणा 2 करना है, तो 0 + 1 होगा, और 1 गुणा 2 होगा। वापस सेम प्रक्रिया करना है, देखो +1 गुणा 2 + 1 3 होगा, और 3 दूनी 6 होगा, ये हमें मिला 6 मिला। सेम करना है, प्लस अब लिखेंगे, अब हम नहीं लिखेंगे वापस, +1 करना है, गुणा 2 करना है, 6 और 1 7 दूनी 14 होगा, 14 14 होगा, 14 मिला 14 मिला, मतलब लिख लेते हैं, देखो लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणा 2 हमने किया है, ये 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, अभी 2 बार करना पड़ेगा। वापस
देखो देखो, +1 करना है, गुणा 2 करना है। 14 और 1 15, 15 दूनी 30, 30 मिलेगा यहाँ पर, 30 मिलेगा, 30 मिला था। देखो 30 मिला है, 30 मिला है। एक बार और करना है, फिर से +1 करना है, गुणा 2 करना है। तो यहाँ पर 30 + 1 31 होता है, और 31 का दुगना तो टाइम 31 दूनी 62 होता है। होता मीन्स शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में जेंटलमैन के पास कुल टोटल 62 टॉपी होगा, 62 टॉपी होगा, 62 टॉपी होगा, 62 टॉपी होगा। मतलब ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। देखो अब इसको हम इससे ज्यादा समझिए, मतलब इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे, इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे। मतलब आंसर तो हमने निकाला है 62 आया, तो हमने ऐसा ऐसा किया तब ये निकला 62। मतलब ये एक प्रोसेस हुआ, ये 2 हुआ है, दूसरा प्रोसेस एक, तीसरा, चौथा। देखो इधर चौथा है, ये पार्ट में 5 बार करना है। देखो 5 बार करना है, ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये 4 बार हो गया, और लास्ट में 5 बार हुआ। 5 का डाउट किया, 5 बार करना है, तब हमारा आंसर निकल जाएगा। गैप 5 बार करना है, गैप 5 बार होना चाहिए। अब इसको आप रिवर्स भी समझ सकते हो, उल्टा भी समझ सकते हो। मतलब ये जेंटलमैन है, इसके पास शुरुआत में स्टार्टिंग में 62 टॉपी है, 6 टॉपी। अब वो बच्चे को देता कैसे, वो देखो आधा करता है और 1 जोड़ के देता है, हाफ करता है और 1 ऐड करके देता है, हाफ करता है और 1 जोड़ के देता है। मतलब शुरुआत में सज्जन के पास 62 टॉपी था, अब दिया किस, देखो अब पहले तो इसने आधा किया, तो 62 का आधा 31 होता है, 31 होता है, और 1 जोड़ के देता है, मतलब +1 यानी कि 32 टॉपी दिया होगा। पहले बच्चे को 32 टॉफी दिया, पहले बच्चे को 32 टॉफी दिया होगा, तो बच्चा कितना होगा, सज्जन के पास बच्चा कितना होगा, इस जेंटल उसके पास टॉफी बच्चा कितना, रिमेंड कितना होगा। देखो 32 दिया है, पहले कितना था 62 था, 32 दिया है 62 था, तो 62 में से 32 घटाओ, हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 30। देखो यही मिल गया, 30 मिलेगा, 30 मिलेगा। देखो रिवर्स आ जाएगा, 30 बच्चा होगा, 30 बच्चा और 30 बच्चा होगा। अब ये हम 30 पर से 14 पर आते हैं, कैसे आए देखो। अब ये सज्जन के पास 30 टॉफी बचा है, अब ये बच्चे को वापस दूसरे बच्चे को टॉफी देगा, इसी स्टाइल में देगा, आधा करेगा, रिमेंस का आधा करके 1 जोड़ के देगा, रिमेंस का आधा करके 1 जोड़ के देगा, तो 30 का आधा 15 होता है, 15 में 1 जोड़ के देगा, मतलब 16 देगा, 16 दिया होगा, तो बचा कितना होगा, 30 में 16 को घटाओ, हमें मिलेगा 14। देखो 14 मिलेगा, बस 14 बचा होगा, 16 रहने के बाद अब जेंटलमैन के पास 14 बचा, 14 टॉफी बेचा होगा, 14 टॉफीज रिमेंस होगा, तो यहाँ पर 14 आ गया। अब ये 14 पर से हम 6 पर आएंगे, मतलब अब ये तीसरे बच्चे की दावत करेगा, तीसरे को देगा कैसे, इसी स्टाइल में देगा, आधा करेगा, +1 करके देगा, 1 जोड़ के देगा, तो 14 का आधा सब होता है, 1 जोड़ के देगा, मतलब 8 देगा, 8 दे, बचा कितना है, 14 में से 8 गया, बचेगा 6। अब सज्जन के पास से टॉफी बचे, देखो 6 आ गया। अब हम आएंगे, देखो 6 से 2 पर, 6 से 2 पर, 6 से 2 पर कैसे आएगा, देखो मतलब अब चौथे बच्चे की बारी है, देगा इसी टाइम आधा करके +1 करके देगा, तो 6 का आधा 3 होता है, 3 में 1 जोड़ के देगा, 4 देगा और देगा, 6 था 4 दिया, बचा कितना, 2 बचा होगा, 2 बचा, देखो 2 आ गया। अब 5वां लास्ट बच्चा होगा, इसको भी देगा, किसी टाइप
ऐसी टाइम आधा करके और प्लस करके +1 करके। देन यहाँ पर 2 से अब हम 0 पर आएंगे, तो 2 का आधा 2 का हाफ 1 होता है, ये 1 होता है। अब एक में वो एक आधा 1 होगा, 2 का आधा 1 होगा, एक में 1 जोड़ के देगा, यानी 1 + 1 2 दिया होगा। पांचवें बच्चे को 2 टॉफी दिया होगा, तो बचा कितना का? 2 था 2 दे दिया, 2 था 2 दिया, तो बचेगा कितना? 0 बचेगा, 0 बचेगा, कुछ भी बचेगा नहीं, एक भी टॉफी बचेगा नहीं। तो आप इस तरह से रिवर्स भी दे सकते हो, रिवर्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इसको हम बाय ऑप्शन सॉल्व, विकल्प पर से सॉल्व करेंगे। तो देखो हम पहले ऑप्शन ए को उठा लेते हैं, मतलब 60 हम लेते हैं, 60 लेते हैं, मतलब क्या हुआ? तो मतलब हमने माना कि शुरुआत में 60 टॉपिक था। देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, देखो हमें आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें आउट करना है कि शुरुआत में स्टॉक कितना था, मतलब शुरुआत में कुल कितनी टॉपिक था, नंबर ऑफ टॉपिक कितना था इन स्टार्टिंग। मतलब ये जो आंसर है, विकल्प है, ये शुरुआत का टॉपिक दिया है, शुरुआत का टॉपिक दिया है। तो शुरुआत में हमने मान लिया 60 टॉपिक है, विकल्प ए दिया है 60 टॉपिक है। अब ये देता कैसे है बच्चे को? आधा करता है 1 जोड़ के देता है, आधा करता है 1 जोड़ के देता है। तो 60 का आधा 30 होता है, 1 जोड़ेगा यानी 31 देगा, पहले बच्चे को 31 देगा, 31 देगा। तो अब उसके पास बचेगा कितना? जेंटलमैन के पास बचेगा कितना टॉपिक? तो 60 में से आप 31 घटाओ, देखो 60 में से 31 घटाओ, तो देखो तो कितना बचेगा? देखो 60 में से 31 घटाओ, देखो 60 में से 30 घटाया तो 30 बचेगा, नहीं 29 बचा होगा। 29 टॉपिक बचेगा। ये जेंटलमैन के पास अब 29 टॉफी बचेगा, 29 टॉफी बचेगा, ये 29 तो बचा। अब वापस दूसरे बच्चे को देना कैसे? तो इसी स्टाइल में देना है, आधा करना है 1 जोड़ के देना है। अब यहाँ पर पहले ही गड़बड़ हो जाएगा, पहले ही एरर आ जाएगा। देखो ये 29 का आधा तो होता ही नहीं है, ये 29 का डिवाइड, देखो ये 29 का आधा होगा ही नहीं, हाफ होगा ही नहीं, ये 29 का हाफ होता ही नहीं, आधा होता ही नहीं। मतलब यहाँ पर इंटीजर निकलेगा ही नहीं, पूर्णांक निकलेगा ही नहीं। मतलब ये जो 60 दिया ये गलत दिया, ये आंसर है ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? इसका रीजन ये जो जेंटलमैन है बच्चे को टॉफी इंटीजर नहीं देता है, पूर्णांक नहीं देता है, मतलब आधा नहीं देता है, पूरे के पूरी देता है, होल देता है, 1 2 3 जैसे पूर्णांक देता है, इंटीजर में देता है। इसे टुकड़ों में नहीं देता है, पीस में नहीं देता है, पीस कर देता नहीं। इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ने से मतलब ये आंसर नहीं है, विकल्प ए रॉन्ग है। अब हमने विकल्प भी लिया, मतलब हमने 64 लिया, 64 माना कि शुरुआत में 64 टॉपिक 64 टॉपिक। अब देता है इसी टाइम देता है, आधा करता है +1 करके देता है। तो पहले बच्चे को कितनी टॉपिक देगा? देखो इसके हिसाब से 64 का आधा 32 होता है, 1 जोड़ के देगा यानी 33 देगा। तो अब जेंटलमैन के बचेगा कितना? 64 में 33 को आप घटाओ, तो देखो 4 में से 3 गया हमें मिला, ये 6 में से 3 गया हमें मिला 3, 31 बचेगा। उस समय के बाद 31 टॉपिक बचेगा और वापस यही एरर होगा, सेम एरर होगा। अब दूसरे बच्चे को अब देना है, पर स्टाइल तो यही है, आधा करना है +1 है, 31 का आधा होगा ही नहीं, टुकड़ा होगा ही नहीं 31 का, इंटीजर निकलेगा ही नहीं, पूर्णांक निकलेगा ही नहीं। मतलब यहाँ से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, इस स्टाइल को हम जारी रख नहीं सकते, यानी ये भी हमारा आंसर। अब हमें आंसर तो ऑलरेडी मालूम है, मतलब 59 में भी ऐसा ही होगा, 59 में भी ऐसा ही होगा। यहाँ तो पहले ही एरर आएगा, देखो यहाँ तो शुरुआत में पहले से ही गड़बड़ है। देखो
यहाँ तो पहले ही आधा हो गया। नहीं देखो देखो ये देखो माना कि शुरुआत में सजन के पास 59 टॉफी है, अब बच्चे को देना है आधा करके एक जोड़ के देना, इसका आधा होगा ही नहीं, 59 का आधा होता ही नहीं, यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं, यहाँ तो पहले से एरर है। यहाँ 59 का आधा होता ही नहीं, इंटीजर निकलेगा ही नहीं, इंटीजर निकलेगा ही नहीं, पूर्णांक निकलेगा नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं है। बचा कौन? ये 62 की बजाय सी ही बचा ये। अब ये सीधा सही निकलेगा, कैसे होगा हमने ऑलरेडी देख लिया है। जो हमने देखो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, देखो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखो हम 62 पर से 0 पर आए थे। देखो यहाँ पर 0 था पहले, बाद में 62 निकाला था, और देखो हमने ये ऑलरेडी देख लिया है। कैसे होगा ये हमने ऑलरेडी देख लिया। देखो पहले हम 0 से 62 पर गए थे, देखो याद करो, पहले हम 0 पर से 62 पर गए थे, और वापस हमने चेक भी किया था, वेरीफाई भी किया था, तो अब देखो हम 62 पर से 0 पर आए थे, 62 पर से 0 तक आए थे, 62 से हम 0 तक आए थे, मतलब यहाँ पर सेम प्रोसेस है, ये एक ही बात है, इसलिए हम देखेंगे ये नहीं, मतलब ये हमारा सही आंसर है, ये ठीक आंसर है। थैंक यू।